सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर, है ना, वायुमंडल। तो दोस्तों हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है एटमॉस्फेयर। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमने इसके सिलेबस का डिस्कशन किया है, जो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाके देख लें, सही है ना। तो देखो हमने बताया था कि वायुमंडल का निर्माण 3 तत्वों से होता है। पहला गैस से होता है, दूसरा जलवाष्प से होता है, तीसरा एयरसोल से होता है, सही ना। तो जिसमें हमने गैसों का अध्ययन किया था, गैसें हमने बताई थी 2 प्रकार की होती हैं वायुमंडल में, स्थायी गैसें और परिवर्तनशील गैसें, जिसमें हमने कल की क्लास में स्थायी गैसों का और परिवर्तनशील गैसों का अध्ययन कर लिया था। आज जो हम टॉपिक को देखेंगे तो एयरसोल और जलवाष्प को देखेंगे, सही ना। वाटर वेपर्स और एयरसोल को हम आज देखेंगे। इनके वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी क्लास, ये जो हम क्लासें अपनी यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, हम क्लासें बना रहे हैं, तो दोस्तों हर एक टॉपिक को बारीकी के साथ हम कंप्लीट करते चलेंगे, सही है। क्लासें भले ही छोटी रहेंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सारा कोर्स, पूरा कोर्स यानी कि इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, सही ना। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें। और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, बताया भी करें क्या कैसी क्लासें आपको लग रही हैं, सही ना। तो दोस्तों आज के चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं। तो जलवाष्प सॉरी गैसें हमने देख ली थी, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एयरसोल, है ना। एरोसोल, देखो ये क्या होता है। बात करेंगे दोस्तों कि ये क्या होता है, सही। देखो दोस्तों एयरसोल क्या होता है। वायुमंडल में निलंबित पदार्थ, निलंबित का मतलब होता है लटके हुए पदार्थ, सही ना। वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी धूल के कण हो सकते हैं वो, या फिर जैसे कोई उल्कापिंड होता है, वो टूटता है, फूटता है, ये जलता है, उसकी राख वगैरह या कुछ भी हो सकता है, सही ना। तो वो और तरल बूंदे, सही ना, उनको सम्मिलित रूप से एयरसोल कहते हैं। तो इसको देखो लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे। वायुमंडल में, दोस्तों आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, सही ना। वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थ, निलंबित कणिकीय पदार्थों तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से एरोसोल कहते हैं। एरोसोल कहते हैं। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ, लिख लेंगे कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ, यानी कि ऊंचाई बढ़ने का मतलब है धरातल से ऊपर आसमान की तरफ जाने के बाद में बाहर की तरफ, है ना, वायुमंडल में जाने के साथ साथ में, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ एयरसोल की मात्रा घटती जाती है। एयरसोल की मात्रा, है ना, एयरसोल की मात्रा घटती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों हम देखो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा धरातल है, ठीक है। धरातल से हम आसमान की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एयरसोल की मात्रा ये बहुत ज़्यादा है ना, तो धीरे 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 ये इस प्रकार से कम होती चली जाएगी, है ना। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम, ये बहुत कम, ऊपर ऐसे बहुत कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊंचाई के साथ में एयरसोल की मात्रा दोस्तों कम होती चली जाती है, सही है ना।
तो दोस्तों इसमें क्या है, देखो लिख लेंगे एरोसोल की सर्वाधिक मात्रा, एरोसोल की सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में मिलती है, सही ना। यही मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा है, वायुमंडल के निचले भाग में मिलती है, मिलती है, सही है। देखो दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, ऊंचाई में बढ़ने के साथ में एयरोसोल की मात्रा कम होती है, तो इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल के निचले भाग में इसकी मात्रा सर्वाधिक मिल जाएगी, सही है ना। और देखते हैं आगे क्या है इसमें। और दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, के समय लाल एवं नारंगी, लाल एवं नारंगी रंगों के उत्पन्न होने में, रंगों के उत्पन्न होने में एरोसोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही ना। देखो दोस्तों आपने क्या है ना देखा होगा अक्सर, जब सूरज निकलता है या सूरज डूबता है, सही ना, तो हालांकि सूरज नहीं डूबता है, कहा यह जाता है कि सूरज डूबता है और सूरज निकलता है, तो उस समय लाल और नारंगी रंग दिखाई देता है उसके आसपास में मौसम में, हमारे एटमॉस्फेयर में, सही ना। तो उसमें एरोसोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि इसके रंग को, ठीक है, लाल और नारंगी बनाने में, सही है ना, लाल और नारंगी रंगों को बनाने में एयरसोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है, सभी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। और उसी के हिसाब से दोस्तों हम क्लासों को बना रहे हैं, आप लोग काफी ध्यान से क्लासों को देखें, अच्छे से बात करें और अपने सभी दोस्तों को भी बता दें, सही है। तो इसके बाद में देखते हैं और आगे। दोस्तों अब बात करेंगे जलवाष्प की। जलवाष्प वाटर वेपर, वाटर वेपर, देखो ये क्या होता है, सही है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख लेंगे हम लोग इसको, जल वाष्प जल का गैसीय रूप है, यही सही रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे, सही ना, रूप है। जलवाष्प क्या है दोस्तों, जल का गैसीय रूप है, सही ना। और देखो क्या होता है, इसकी मात्रा, सही ना, यानी कि जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों, जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा ध्रुवों पर कम तथा भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है, अधिक होती है, सही है। और देखो दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे ना, तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। तो लिख लेंगे, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है या
कम होती जाती है, ठीक ना। जल वाष्प की मात्रा धरातल से जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वायुमंडल में जाएंगे, तो इसकी मात्रा कम होती जाएगी। मतलब धरातल पर ज़्यादा होती है, धरातल के आसपास, और ऊंचाई पर कम होती है, सही है ना। और आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। जल वाष्प, जल वाष्प प्राथमिक हरित गृह गैस, प्राथमिक हरित गृह गैस, गृह गैस भी होती है, सही ना। ठीक है। अब मतलब ये जो है प्राथमिक हरित गृह गैस, यानी कि हरित गृह गैस जो होती है ये उसमें भी भाग लेती है, सही है। और दोस्तों इसमें क्या है, देखो जल वाष्प का लगभग 90% भाग, 90% भाग वायुमंडल में, वायुमंडल में 5 किलोमीटर तक मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है, आज हमने एयरसोल और जलवाष्प की बात की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, सही है। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है। ये ना सोचें कि क्लास छोटी बन रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है। तो देखो ऐसा होता है, टाइम भले से लग रहा है, लेकिन क्लास से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा महंगी क्लास लेने के चक्कर में ना पड़ें, यहीं से फ्री में पढ़ते रहें, सब लोगों का फ़ायदा रहेगा। और आप लोगों से दोस्तों फिर से वही निवेदन है एक बार, कि अपने सभी दोस्तों को चैनल को शेयर कर दें, क्लासों को शेयर कर दें, सबसे बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सही है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।